अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो क्या गुड न्यूज़ है आप लोगों के हवाले से, एंट्री एग्जिट के हवाले से, 60 साल के हवाले से, कोरोना वायरस की रिपोर्ट के हवाले से, और जो लोग कहीं पर भी कामकाज करते हैं उनके हवाले से, और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके हवाले से, और भी इस तरीके की बहुत सारी अपडेट है जो कि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है 60 साल के हवाले से। जो फतावा एक अथॉरिटी है उसने जो है इस कानून को जो है वो रद्द कर दिया है। जिन लोगों के लिए ये कानून था कि वो 60 साल के हैं, उनके पास में डिग्रियां वगैरह नहीं है किसी भी तरीके से और उनके पास में कोई भी एजुकेशन नहीं है, तो उनके इकामे को रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी तरफ से एक बड़ी खबर दी गई है, ये जो है अब इस कानून को रद्द बिल्कुल कर दिया गया है। किसी भी तरीके से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो 60 साल से ऊपर के हैं या किसी भी तरीके से रहते हैं, एजुकेशन है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, तो अब उनके इकामे को रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी एज कितनी है, या आपकी एज 60 साल से ऊपर है या कम है, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि फैमिली के साथ में रहते थे, 60 साल के थे, लेकिन उनको ये चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कमेंट भी करते थे कि भाई अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस तरीके से वो कमेंट करते थे। लेकिन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है और ये बताया जा रहा है कि इस कानून के बारे में उन्होंने कहा है, जो फतावा अथॉरिटी है उसने कहा है कि ये जो कानून बनाया गया था एक नासमझी में कानून बना दिया गया। इस तरीके से कोई कानून बनाना ही नहीं चाहिए था और इसको हम इसलिए ही रद्द कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। फिलहाल में इसकी जो फीस है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की रिन्यूअल की, वो अभी ऐलान नहीं की गई है। अगर जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की जो भी रिन्यूअल की फ़ीस आएगी, अपडेट आएगा, कितनी लगेगी कितनी नहीं लगेगी, वो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल में नो टेंशन हो जाइए। अगर आपको इकामा रिन्यू कराना है तो आप रिन्यू करा सकते हैं और जो भी है इसके हवाले से आगे नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगा अगले दिन में तो हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है जो लोग, जैसे कि आपको मालूम है कहीं पर भी खाना पीने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो कि कहीं पर भी होटल वगैरह होते हैं, तो ऐसे होटलों में चेकिंग वगैरह चल रहा है। जो होटल है, रेस्टोरेंट है, ये इस तरीके से जो रहते हैं बिल्डिंगों के नीचे भी होटल बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं, या कहीं पर भी इस तरीके का होटल बना ले लेते हैं जो एक्सपर्ट के थ्रू बनता है, यानी कि जो लोग होते हैं वो बना लेते हैं और उनमें खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हारता वगैरह देते हैं। तो मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ टीमें जो हैं इसी काम के लिए मुकर्रर की गई हैं, चेकिंग के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर चेकिंग करनी है। अगर कोई भी इस तरीके का होटल दिखाई देता है जिसकी क्वालिटी है जो ख़राब होती है और लोगों को जो है खाना वो खाने के बाद में किसी भी तरीके से बीमारी होने के जो है आशा होती है, तो ऐसे होटल को सील किया जा रहा है जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग कहीं पर भी खाना पीना खाते हैं। और कुवैत गवर्नमेंट जो है काफ़ी अच्छा ध्यान रखती है, जो एक्सपर्ट हैं, जो बाहर के लोग काम करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जजीरा एयरवेज की तरफ से एक बड़ी अपडेट है जो कि तुर्की में फ़्लाइट जैसे ही उड़ी उसके बाद में जो है उसमें अलार्म बजा, जो इमरजेंसी अलार्म होता है वो बजा, उसको जो है तुरंत लैंड किया गया और लैंड करने के बाद में उसमें अलार्म बजने के बाद में जब चेक वगैरह किया गया तो कुछ भी नहीं मिला और ये अचानक से अलार्म बजा था। और इस तरीके से बहुत सारे कभी कभी माजरे हो जाते हैं, कभी कभी इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि अचानक से ये तकनीकी ख़राबी के दौरान अलार्म बज जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है जजीरा एयरवेज़ की तरफ से जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की तरफ से। फरवनिया के अंदर भी जो है फार्मेसी की जो दुकानें वगैरह है, किसी भी तरीके से अगर आप दुकान पे रहते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसी दुकानों को भी चेक वगैरह किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी दुकानों पे क्या है, जो एक्सपायर होने के बाद में सामान को जो है बेचते हैं, सेल करते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी जो दवाई वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनको सेल करते हैं, तो ये भी चेक किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है हाथ से स्टिकर वगैरह लगा दिया गया हो, उसकी डेट जो है एक्सपायरी डेट बढ़ा दी गई हो और उसके बाद में उसको सेल किया जा रहा हो। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी काम काज करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी छोटी मोटी गलती बिल्कुल ना करें और ख़ुद को लीगल है तो जो है
इलीगल हैं तो लीगल करने की कोशिश करें। इलीगल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पकड़ा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ, जो हवाली से आ रही है निकल के। हवाली में 26 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है और इनको जो है गिरफ्तार करने के बाद में जो एक्सपर्ट हैं उनको जो है उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है, और गिरफ्तार तो हर जगह पर अभी किया जा रहा है। बात करते हैं सऊदी से एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। सऊदी से जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है, जो लोग किसी भी तरीके से लापरवाही करते हैं उनको एंट्री मिल जाती है सऊदी के अंदर, लेकिन जो क्वारंटाइन को लेकर किसी भी तरीके से उनको होम क्वारंटाइन हो या किसी भी तरीके से होटल में क्वारंटाइन हो, अगर वो बाहर उस पीरियड के अंदर जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उन पर 2 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल की उनको जेल हो सकती है। तो सऊदी की तरफ से ये बड़ी अपडेट दी गई थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और पूरी जानकारी पा सकते हैं। अगर आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड, आपके जो जानने वाले कोई भी जो है सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ समझा दीजिए। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 2452 की मौत हुई है, किसी भी नए बंदे की 24 घंटे के अंदर मौत नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 40 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,11,981 टोटल केसेस हो चुके हैं। 41 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,08,889 की। 15,906 की जो है टेस्टिंग की गई है। टोटल जो टेस्टिंग है वो हो चुकी है 44,05,894 की। 11 ICU में केसेस हैं और टोटल जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो है 650। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है जो क्या इलीगल लोग हैं लेकिन उनके साथ में लीगल लोग भी रह रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, आपका रेसिडेंसी जो भी वीज़ा वगैरह या इकामा वगैरह जो भी है वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, लीगल हैं आप, लेकिन आप इलीगल के साथ रहते हैं, काम दूसरा करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जिनके सिविल आईडी पे जो काम है, जो इस काम से वो वहाँ पे गए हैं वही काम उनको करना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरा काम करेंगे तब भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एंट्री करते समय किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई से भी देश से आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं एंट्री करते समय, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, PCR से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी तरीके से आपके मार्क्स वगैरह से रिलेटेड हो, नज़ला ज़ुकाम वगैरह से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अदरवाइज इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा आ सकती है और इस परेशानी में हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए या किसी भी तरीके से कोई भी और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो को चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें। और किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप रहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, जो 60 साल वालों के लिए कायदे कानून थे वो जो भी थे सारे रद्द कर दिए गए हैं, तो क्या अच्छा हुआ या सही हुआ, जो भी है वो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।